मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत के साथ ही अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की रंगती बदल गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पसरा हुआ सन्नाटा खत्म हो चुका है और लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके जीत का जश्न मना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। लंबे समय के बाद जीत का बहुत समय के बाद आपको खुशी यहाँ पर अयोध्या के में बीजेपी में हम देख रहे हैं कि रौनक दिखाई पड़ रही है। भैया आप भी खाइए, मुंह मीठा करिए। बिल्कुल खाते हैं। जरा पहले मैं सवाल पूछ लूं, ये बताइए क्या इस जीत को किस तरीके से देखते हैं? शिवाकांत मोबाइल लिए प्रधान कहाँ गए? ये जो मिल्कीपुर की जीत हुई है ये सब समाज की जीत है और माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी की नीतियों की जीत है। और जो एक नकली राजा अखिलेश ने घोषित किया था उसको हम लोग उनकी हैसियत बताने की जीत हुई है कि नकली राजा नकली होता है, चाहे जितना असली बनने का प्रयास करे। और बहुत बहुत अच्छी बात है। आइए देखते देखते भीतर का भी माहौल देखते कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। आप भीतर देखेंगे तो यहाँ पर भी कार्यालय के भीतर भी जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? आज हमारी होली हो गई, आज हमारी होली हो गई। अपार प्रचंड जीत। आज देख रहे हैं महिलाओं में सब में कितना खुशी है। और जो झूठ से छल से हमारी सीट लोकसभा में खींच ली थी, आज हमने बदला लेके इसको वापस ले लिया। यहाँ होली मनाई जा रही है, यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफा हो गई सफा। और कफन जो वो लेके घूम रहे थे ना, आज उन्हीं के काम आएगा। तो देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर बीजेपी यहाँ पर हमलावर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर उत्साह दोगुना हो गया है। जो हार जिसका सामना लोकसभा चुनाव में करना पड़ा था, मिल्कीपुर का उपचुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसने समाजवादी पार्टी से अपनी हार का बदला ले लिया। एक लंबे अंतराल के बाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के दौरान हार का जो जख्म था तो वो मिल्कीपुर के उपचुनाव से भरता हुआ नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से 50,000 से ज़्यादा मतों से निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। और ऐसे में देख रहे हैं कि यहाँ पर होली खेली जा रही है, अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों पर जो कार्यकर्ता है वो नाच रहे हैं। एक बहुत लंबे अरसे के बाद यहाँ पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जो मायूसी थी लोकसभा चुनाव में सीट हारने का जो गम था वो एक तरीके से खत्म हुआ। मिल्कीपुर के उपचुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी हार का बदला लेने के लिए पहले से ही कह रही थी और वो संकल्प उसका पूरा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आपको भीतर लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर के उपचुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगभग निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता आपको नजर आ जाएंगे। सामने आप देख रहे हैं कि एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लगातार मिल्कीपुर के उपचुनाव का रिजल्ट वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ उम्मीदवार थे चंद्रभानु पासवान भारतीय जनता पार्टी के, वो एक तरीके से अब चुनाव जीतने की कगार तक पहुँच चुके हैं। और उसी के साथ यहाँ पर जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है। बहुत सारे जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। आपको लेकर के चलते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमा हो चुके हैं और जीत का जश्न यहाँ लगातार मनाया जा रहा है। और ये देखिए आप अंदर भीतर जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। जो कार्यकर्ता है उनसे बात करते हुए देखिए, जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से हार का बदला लिया है। लगातार ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर ये बताइए, मिल्कीपुर का ये उपचुनाव जीत करके जी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी हार का बदला लिया लोकसभा चुनाव के दौरान। जी नहीं, ये हार का तो बदला तो है ही है, लेकिन ये साथ साथ पूरे अयोध्या की जीत है, पूरे देश की जीत है। क्योंकि जो सम्मान ये अपने आप को तथाकथित अयोध्या के राजा बनने लगे थे, जबकि राजा यहाँ के भगवान राम है। और डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं होता, राजा जनता होती है। तो जनता को इसका एहसास हुआ कि ये राजा कहाँ से हो गए, तो इसलिए मिल्कीपुर की जनता ने इसका बदला लिया, जो जबरदस्ती जो राजा अपने आप को घोषित करने लगे। तो देखिए ये जश्न का माहौल लगातार, और लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मिल्कीपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है
एक तरीके से समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है। अवधेश प्रसाद जो लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएगी और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सीट पर कब्जा किया, उसके बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद थे, लेकिन आखिरकार जब नतीजा आया तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी हार का यहाँ पर बदला लिया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24।